कानून एक प्रोसीजर बताता है कि उसके ऊपर चार्ज लगाएं, उसको मौका मिले अदालत में जाके अपनी सफाई पेश करने का, और क्या उसने किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, क्या कहा, उसे हर इंसान को हर दुनिया की कानून का निज़ाम उसको मौका देता है अपनी सफाई पेश करने। लेकिन जो ये हुआ, उसकी गाड़ी को शीशे तोड़ दिए, उसको जिस तरह उठाया, उसके ड्राइवर को मारा गया, पता ही नहीं किधर गायब हो गया वो, हम ढूंढते फिर रहे हैं, पता चलवा रहे हैं कि जी वो किधर जी गया। ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? और मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाजे कर दूं, हमारा क्योंकि फिर से जीना मरना इस मुल्क में है। मेरे कोई बैरूनी मुल्क के साथ से नहीं पड़े कि मैं जब मुश्किल पड़े तो बाहर भाग जाऊं। मैंने तो जीना मरना यहाँ है, मेरा तो कुछ नहीं बाहर। हमारी तरह के लोगों को ज्यादा इस मुल्क की फिक्र है, और जिसको इस मुल्क की फिक्र है वो चाहता है कि उसकी फौज मुल्क का एक मजबूत इदारा बने। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका मुल्क का इदारा कमजोर हो। वो लोग जिन्होंने इस मुल्क से क्या किया था पहले, मैं ये चाहता हूं कि आज अब एक छोटा सा क्लिप देख ले। मैं सिर्फ चाहता हूं, इससे बहुत बड़ी स्टेटमेंट्स है हमारे पास, लेकिन मैं मीडिया के लिए सिर्फ दिखाना चाहता हूं कि सिर्फ ये क्लिप देखें कि शहबाज गिल ने क्या कहा, और ये देख लें कि ये जो बड़े बड़े नाम आज फिर रहे हैं जो हमें कह रहे हैं गद्दार है, उन्होंने क्या कहा और उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया। यानी वो उन्होंने क्या कहा, क्या इलेक्शन लिया गया, और जो एक्शन लिया गया शहबाज गिल के ऊपर, ये जरा देखें। जय कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया। जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवा कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेटकर उनको दफनाया गया। रखो कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते। एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। तो हमारी किरदार कशी करना छोड़ दो। अगर हमने आपकी शुरू की तो पता नहीं पाकिस्तान बनने से आज तक कितने जनरलों की शुरू हो जाएगी। बेटी भाई वो अक्यूज्ड हैं, उनकी लिस्ट लेके जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपकी ईम से ईम बढ़ जाएगी। इसराइल के वजीफों पे पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों, अपने हुदूद में रहो। काम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे। शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के। अब तो मैं चाहता था कि आप खुद ये सुन लें, इससे बहुत ज़्यादा क्लिप्स हमारे पास हैं, और मैं इसलिए चाहता था कि आप ये सारे सुन लें कि इनके अगेंस्ट क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये तो क्लिप्स अभी अवेलेबल हैं, क्या इनके ऊपर, और इनके ऊपर तो एक्शन पहले भी लेना चाहिए। जो ये सारा डॉन लीक्स था और जो मेमो गेट था, क्या ये लोग आज ठीक हैं? और हम वो पार्टी जिसने आज तक सिर्फ अपना मुल्क का सोचा है, जिसने इस सारी जो जद्दोजहद हमारी हुई है, आप यकीन करें कि अगर कोई भी, जिस तरह हमने ये मुश्किल वक्त से गुजरे हैं, जो हमारे ऊपर मुश्किलें गुजरी हैं, मैं आज आपको कहता हूं कि हमने हर वक्त सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रीट पावर है, हम सारे पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं। हमें सिर्फ के मुल्क के माशी हालात आज ऐसे हैं कि हमें अपने मुल्क की फिक्र करनी चाहिए, और इसलिए हर चीज़ मुजाहरे भी करते हैं तो पुरअमन। सिर्फ 25 मई को हमारा पुरअमन मुजाहरा था जब इन्होंने हमारे पर इंतहा का जुल्म किया।
आज तक कोई एक बताया कि हमने अपने मुल्क में कोई तोड़